हेलो एवरीवन। आज हम इस वीडियो में क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स और टाइप्स ऑफ अकाउंट्स के बारे में जानेंगे। देखिए, कोई सा भी बिजनेस हो, हर एक बिजनेसेस में या फिर ये कह लीजिए कि जितने ही बड़े बड़े बिजनेसेस हैं उनमें डेली बेसिस पर थाउजेंड्स ऑफ ट्रांजेक्शन्स होते हैं और सभी थाउजेंड्स ऑफ ट्रांजेक्शन अलग अलग नेचर के होते हैं और अलग अलग टाइप्स ऑफ अकाउंट्स को वो लिए बैठे होते हैं। अब क्योंकि एट लास्ट हमको प्रॉफिट निकालना है तो हम ऐसा तो नहीं कि सभी ट्रांजेक्शन्स में जितने भी अकाउंट्स यूज में आ रहे हैं उन सबको लिखते जाएं लिखते जाएं लिखते जाएं लिखते जाएं और हमको यही पता नहीं हो कि वो किस नेचर का है। भाई ये एसेट है या ये लाइबिलिटी है या ये एक्सपेंस है या ये इनकम है, यही पता नहीं होगा तो हम कैसे अकाउंट्स को डिवाइड करेंगे और आगे अकाउंटिंग प्रोसेस को करेंगे। तो हमने क्या किया, उन सभी अकाउंट्स को ब्रॉडली दो मेजर कैटेगरी में डिवाइड करा, जो कि फर्स्ट वन इज पर्सनल अकाउंट एंड द सेकंड वन इज इम्पर्सनल अकाउंट। अब देखिए, आपको बुक्स में तीन ही मेजर कैटेगरी मिलेगी, जो कि पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड द नॉमिनल अकाउंट। बट जो रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट है वो इम्पर्सनल अकाउंट के अंदर आते हैं, है ना। यदि आपको देखना है तो आईसीआई का मॉड्यूल दे सकते हैं। आईसीआई के मॉडल अकॉर्डिंग टू द आईसीआई मॉड्यूल पर्सनल अकाउंट एंड इम्पर्सनल अकाउंट दो मेजर कैटेगरी है, फिर इसके अंदर आते हैं हमारे रियल एंड नॉमिनल। हम पहले बात करते हैं पर्सनल अकाउंट की। तो पर्सनल अकाउंट क्या है? पर्सनल अकाउंट को भी हमने वापस से फर्दर थ्री कैटेगरी में डिवाइड करा, नेचुरल पर्सनल अकाउंट, आर्टिफिशियल और लीगल पर्सनल अकाउंट एंड द थर्ड वन इज रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट आर दोज अकाउंट विच आर रिलेटेड टू द पर्सन, ट्रेड रिसीवेबल और ट्रेड पेएबल पर्सन। पर्सन यहाँ पे ह्यूमन बींग भी हो सकता है और एक्ट एज ह्यूमन बींग भी हो सकता है। एक्ट एज ह्यूमन बींग क्या होगा भैया? एक्ट एज ह्यूमन बींग हमारे यहाँ पे कंपनीज हो गया, क्लब हो गया, है ना, गवर्नमेंट सोसाइटीज होगी, वो सारी की सारी एक्ट एज ह्यूमन बींग आ जाएगी जिनके पास लीगल अथॉरिटी रहती है। ट्रेड रिसीवेबल वो अमाउंट जो बिजनेस को लेना है सामने वाले व्यक्ति से, वो सारा का सारा ट्रेड रिसीवेबल में आएगा। एंड ट्रेड पेबल जो बिजनेस को देना है, यानी कि उधारी, जो बिजनेस की जितनी भी उधारी है वो सब ट्रेड पेबल में आएगी। हम बात करते हैं पहले पर्सनल अकाउंट की, जो कि है हमारे पास नेचुरल पर्सनल अकाउंट। नेचुरल पर्सनल अकाउंट, दोज अकाउंट विच आर रिलेटेड टू द ह्यूमन बीइंग डायरेक्टली, वो सारे का सारा हमारे नेचुरल पर्सनल अकाउंट के अंदर आएगा। जैसे कि राम अकाउंट हो गया, श्याम अकाउंट हो गया, सलोनी अकाउंट हो गया, प्रिया अकाउंट हो गया। जितने भी ह्यूमन बीइंग डायरेक्टली ट्रांजेक्शन्स कर रहे हैं बिजनेस के साथ, उन सभी ह्यूमन बीइंग के अकाउंट हमें हमारे पास नेचुरल पर्सनल अकाउंट में हम उन्हें लिखेंगे। सेकंड वन इज आर्टिफिशियल और लीगल पर्सनल अकाउंट। अब आर्टिफिशियल, जैसा कि मैंने कहा कि एक्ट एज ए ह्यूमन बीइंग, तो वही चीज़ आएगी जिनके पास लीगल अथॉरिटी है वो सभी आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट के अंदर आते हैं, जैसे कि कंपनीज होगी, क्लब हो गया, गवर्नमेंट सोसाइटीज होगी, कोऑपरेटिव सोसाइटीज होगी, एसेट्रा एसेट्रा। थर्ड वन इज रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। अब रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट क्या है? दीज आर नॉट इन द नेम ऑफ एनी पर्सन, यानी कि ये ह्यूमन बीइंग से भी रिलेटेड नहीं है और ना ही ये किसी ऑर्गेनाइजेशन, जैसा कि ना ही ये आर्टिफिशियल है, ना ये नेचुरल है, ना ये आर्टिफिशियल है, लेकिन ये पर्सनल अकाउंट के अंदर कैटेगराइज होते हैं वो सारे के सारे। जैसे कि दीज आर नॉट इन द नेम ऑफ एनी पर्सन ऑर्गेनाइजेशन बट रिप्रेजेंटेटेड एज अ पर्सनल अकाउंट। जैसे कि हम कह सकते हैं आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी, कैपिटल अकाउंट, प्रीपेड अकाउंट, ड्राइंग अकाउंट, ये सारे के सारे अकाउंट्स हमारे रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट के अंदर आते हैं। अब हम बात करते हैं इम्पर्सनल अकाउंट की। इम्पर्सनल अकाउंट क्या होता है? इम्पर्सनल अकाउंट में पहला आता है आपके पास रियल अकाउंट, दूसरा आता है आपके पास नॉमिनल अकाउंट। अकाउंट विच आर नॉट पर्सनल सच एज मशीनरी, कैश, रेंट एक्सेट्रा। पहले बात करते हैं हम रियल अकाउंट की। तो रियल अकाउंट आर दोज अकाउंट विच आर डायरेक्टली रिलेटेड टू दी एसेट्स, या ये कह लीजिए कि जितने भी एसेट्स से रिलेटेड अकाउंट्स होंगे वो सभी रियल अकाउंट ही होंगे, है ना। यहाँ पे बात ध्यान में रखने वाली है बात, नॉट दैट अकाउंट रिलेटेड टू दी एसेट ऑफ द फर्म बट नॉट दैट, यानी कि लाइबिलिटी से रिलेटेड ना हो, सिर्फ एसेट से रिलेटेड हो, तो वो सारे के सारे हमारे रियल अकाउंट होंगे। जैसे कि लैंड होगी, बिल्डिंग हो गया, इन्वेस्टमेंट हो गया, मशीनरी हो गया, है ना, वो सारे के साथ फर्नीचर हो गया, तो सभी अकाउंट्स हमारे रियल अकाउंट होंगे जितने भी एसेट से रिलेटेड हो। सेकंड वन इज आता है हमारे पास नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट और दोज अकाउंट विच आर रिलेटेड टू दी एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, जैसे कि सैलरी हो गया, इंटरेस्ट हो गया, कमीशन हो गया, वो सभी जितने भी एक्सपेंसेस हैं, जितने भी खर्चा है या जितना भी घाटा है, या फिर हम कह सकते हैं कि इनकम का जो अकाउंट है,
वो सभी की सभी हमारे नॉमिनल अकाउंट के अंदर आते हैं। तो ये एक छोटा सा शॉर्ट वीडियो थी समझाने के लिए कि कितने तरह के अकाउंट्स होते हैं, टाइप्स होते हैं। सो थैंक यू सो मच, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।